तो चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिक्स क्लासेस। तो स्वागत करते हैं आज सभी बच्चों का हमारे गणितम फिक्स क्लासेस में। और आज का टॉपिक है बेसिकली फॉर क्लास 9th एंड 10th, और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई वी शुड स्टडी एपी। हम लोग आखिर एपी पढ़ते क्यों, क्या जरूरत है एपी पढ़ने का। तो एपी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एपी में हम लोग के पास एक नंबर रहता है जो कि सीरीज में दिया रहता है। ध्यान सुनिएगा, एक नंबर है जो कि किस में है, सीरीज में। और उस सीरीज में अगर आपसे नेक्स्ट टर्म फाइंड करने को बोल दे, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं पूरे सीरीज का सम फाइंड करने के लिए कह दे, तो हम लोगों को जो जरूरत पड़ता है वो एपी का जरूरत पड़ता है। अब इसमें एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर इन डिफिनिट ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ डिजिट कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर कह सकते हैं, इन डिफिनिट ऑर्डर कह सकते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे अगर हम आपसे बात करें, आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या हुआ, तो सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, दिस इज सीक्वेंस। Arrangement of number in a definite order increasing, that is called sequence। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। अब बात यह है कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप कह रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड एपी। एपी को कहा गया कि अगर यही सीक्वेंस में आपका क्या हो रहा है कि हर एक टर्म, नेक्स्ट टर्म जो हो रहा है पिछले वाले टर्म से क्या हो, चेंज करता हो। हर एक टर्म, अब जैसे मान लीजिए 4, तो पिछले वाले टर्म से क्या है, चेंज कर रहा है। फिर अगला टर्म हो गया आपका 6, पिछले वाले टर्म से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अच्छा किससे कर रहा है, एक कांस्टेंट से कर रहा है, दैट कांस्टेंट। अब इसमें अगर हम बोले कि 2 ऐड किया गया, फिर 2 ऐड किया गया, अगेन क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो ये आपका चला गया एपी में। किसमें चला गया? एपी में, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बातें क्लियर है? चलिए, तो हम लोग जाने कि सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या होता है, और क्या हम लोगों को करना रहता है। अब चलिए बातें करते हैं कि इसमें आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो है, जो कि यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टीएन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से ही आपका नेक्स्ट टर्म फाइंड होगा, उस टर्म पे कौन सा नंबर है ये फाइंड होता है। ए यहाँ पर क्या होता है, ए यहाँ पे कहलाता है फर्स्ट टर्म। ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहा जाता है, ठीक है। डी क्या है, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये सेकेंड टर्म जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट तो फर्स्ट ऑलरेडी फर्स्ट टर्म है। तो सेकेंड टर्म कहने का मतलब कि ये आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ये हो सकता है, सेकेंड टर्म ये हो सकता है, और उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन आपका क्या हो गया, एन आपका हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और टी जो है ये कहलाता है आपका nth टर्म। इसे क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। ध्यान से सुने, nth टर्म कहते हैं, या फिर इसी को अगर सीरीज आपका लास्ट हो रहा है तो उस समय इसे हम लोग कह सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, टीएन कह सकते हैं, nth टर्म कह सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब इसी बेस पे ये सारे आपके हम डाटा लिख दिए, ए एन डी एंड टी एन, मतलब होता क्या है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन का। अगर मेरे पास क्वेश्चन हो रहा है 3, 5, 7, 9 और बोल दिया कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करें, सबसे सिंपल सवाल, और ये कहा गया है कि ये एपी में है और आपको निकालना है नेक्स्ट टर्म। सबसे पहले आप बताइए, जो पहला होगा इसे क्या कहेंगे, क्या इसे फर्स्ट टर्म कहा जाएगा? ध्यान से सुनते चलिए, क्या इसे फर्स्ट टर्म कहा जाएगा? एकदम कहा जाएगा, दिस इज अ फर्स्ट टर्म विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म यहां से लिखते हैं, 5 माइनस 3 फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू, अगर आप चाहें तो इसे कह सकते हैं सेकेंड टर्म, और इसमें से माइनस कर सकते हैं पीछे वाले नंबर को, अगेन 2। अगर आप चाहें तो इसे कह सकते हैं सेकेंड टर्म,
दैट इज 9, और ये वाला नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका कहीं से भी निकाल रहे हैं, डी आपका कॉमन आ रहा है। एकदम दिमाग में डाल लो कि डी क्या होता है, कॉमन होता है सारे में, कहीं से भी अगर आप निकाल रहे हैं। एपी में ये बड़ा ही फंडा काम करता है। चलिए, अब आपसे बोला गया नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी टर्म आपको निकालने हैं, यहां पर वाले टर्म निकालने हैं, तो आप कहेंगे सर पीछे का जो टर्म है 9, उसमें डी को ऐड कर दें। ठीक है, तो 9 प्लस डी अगर करेंगे तो 9 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 इज द नेक्स्ट टर्म। अब देखिए, बच्चों को कंफ्यूजन एपी में इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है कि एन कब कहा जा रहा है, एनथ मतलब क्या हुआ। तो वो चीजें हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि एन और एनएच टर्म और टीएन जो बात कहा जा रहा है वो है क्या, एक्चुअली में चल क्या रहा है। यहां पर तो हम लोग समझ गए कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। यहां पर नेक्स्ट टर्म बोलता है सर अगर तो हम लोग पीछे वाले टर्म में प्लस डी को ऐड कर देंगे, आपका नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि सर आखिर में ये चल क्या रहा है, व्हाट डू मीन बाय टीएन एंड एन। ये बेसिक मेन फंडा है, तो बात करते हैं इसी पर हम। चलिए देखिए, अब आप ये सोचिए कि आपके पास एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। ये जो आपका दिया गया सीक्वेंस में बोला गया एपी में, ये सीरीज में है, मतलब ये सब टर्म है। ये सारे क्या है बच्चे, टर्म दिए गए हैं। बातें क्लियर है, सब टर्म है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो अगर हम ये कहें कि आपका एक ऐसा समझे कि रोल नंबर 1 पे 17 बैठा है, रोल नंबर 2 पे 34 बैठा है, 3 पे 51 है, 4 पे 68 है, 5 पे 85 है, तो इसे कहा गया एन, और इसे कहा गया टर्म। इसे क्या कहा गया, टर्म कहा गया। ये टर्म चल रहा है और ये आपका एन चल रहा है। सेकेंड नंबर पे दैट इज कॉल्ड एन, 34 है। अब आप ये कहिए कि सर ये ठीक है एपी में चल रहा है, तो आप बताना क्या चाह रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि बताइए नाइन्थ टर्म क्या होगा, क्या पूछा गया, नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म में बच्चा आप ये समझिए कि इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें आपका एन दिया गया है 9। ठीक है, इसमें क्या दे दिया, एन दे दिया 9। अगर यही आपका कहता कि सर बताइए 20वें नंबर पे 20th टर्म पे क्या कौन सा होगा वैल्यू, वैल्यू मतलब अगेन एन का वैल्यू दिया गया है 20। एन का वैल्यू क्या दिया गया है, 20। क्या ये बातें समझ में आ रही है। नाइन्थ मतलब होता है एन का वैल्यू 9, 20th मतलब होता है एन का वैल्यू 20। अब नाइन्थ टर्म को अगर हमें लिखना है तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें ए क्या होगा। हमारा टर्म तो ये चल रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। आप कहेंगे पहले आप निकालिए ए, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, टर्म मतलब ये वाला, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ये तो आपको एग्जांपल देकर समझाया है। तो ए का वैल्यू हो गया 17 एंड व्हाट इज डी, डी आपका होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगेन कितना आया, 17। अब आप बताइए आपसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन यहां बात कर लेते हैं नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि एन का वैल्यू 9 है। नाइन्थ टर्म मतलब एन का वैल्यू 9। बातें क्लियर हो गई। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां एन है वहां पर क्या रखना है, 9 को रखना है। तो यहां पर एन है, यहां पर रख दिए 9। ए का वैल्यू यहां से रख देते हैं, यहां पर अगेन एन है, यहां पर 9 रख दिए, -1 कर लिए। डी का वैल्यू 17 है, 17 रख दिए। ये आपका 17 हो गया, प्लस 8 हो गया, इंटू 17 हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है, आप कर रहे हैं 17 प्लस 8 7 56 के 6 5 और 8 5 हो गया 13, और इसमें अगर ऐड करेंगे तो 713 का 3 हासिल 1 3 4 5 और ये हो गया 1। 153 इज द नाइन्थ टर्म।
मतलब 9वें स्थान पर कौन बैठा है, 9th टर्म पे कौन सा वैल्यू होगा, तो ये आपका वैल्यू होगा 153। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? अगर हम फिर से बात करें कि आपका 20वां टर्म क्या बोला है यही क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे सर ए तो हमें पता है, तो हम धीरे से फॉर्मूला से बात करते हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बार 20th टर्म पूछा है तो n का वैल्यू क्या दिया है, n का वैल्यू 20 दिया है, इसमें छिपा हुआ है। तो आप कहेंगे सर T20, ए का वैल्यू 17, 20 माइनस 1 इंटू कितना 17, 17 हो गया, 19 हो गया और ये 17 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 9 सत्ते हो गया कितना 63 का 3, 6 7 6 कितना हो गया 13, और ये आपका हो गया 9 और ये हो गया 1, ये हो गया 3, 9 3 12, 1 1 2 और 1 3, 323 हो रहा है। 17 प्लस 3 2 3 और इसमें 17 को ऐड करेंगे तो आपका हो जा रहा है 7 3 10, 2 3 4 और ये आपका 3, 340 हो रहा है। ठीक है जी। तो 17 का टेबल अगर पढ़ते हैं 10 बार तो 170 आएगा, फिर उसको पढ़ेंगे अगले 10 बार मतलब 20 बार जब पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34, 340, मतलब मेरा जो नंबर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। क्या ये बातें समझ में आई? ये आप समझ पा रहे हैं कि 9th टर्म मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू 9, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ए आप निकाल सकते हैं, हमेशा ऑलरेडी दिया रहता है फर्स्ट टर्म। डी आप निकाल सकते हैं, डी आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और n का वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए बातें करते हैं क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 बातें करते हैं। फाइंड ए एंड बी, और ये बोला गया कि ये फॉर्म कर रहा है एंड एपी को फॉर्म कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास एक सीरीज दिया गया है। क्या दिया गया है? एक सीरीज दिया गया है जिसमें कि ए है 9 है, बी है 25 है। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, घटा करके डी निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म आपका भी दे दिया, बहुत सुंदर बातें हैं। और अगर काउंट करें तो एन भी पता चल सकता है 4। तो अगर इसे निकालें तो निकाले कैसे? तो आप कहेंगे कि आप एक चीज बताए हैं सर, क्या कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालेंगे सीरीज में तो सेम होता है। ठीक है, चलिए तो हम निकालना चाहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो हम बोले कि आप निकालिए डी, दैट इज कॉल्ड D1। D1 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 9 माइनस ए, पहला निकाल लिया यहां से। दूसरा निकालते हैं D2, अगेन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, B माइनस 9। और तीसरा निकाल लेते हैं D3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 माइनस B। अब आप ये बताइए कि अगर ये सीरीज एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सब सेम होगा। इसका मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 हो रहा है, हो रहा है। अगर कॉम ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, और अगर सेम होगा तो सब बराबर होगा। अब इसमें आप उस वैल्यू को चुनिए D1 या D2 या D3 जिसमें आपको सेम बी ए या बी मिल रहा है। तो हमें D2 और D3 में बी दिखाई दे रहा है, दोनों को बराबर कर लें। तो आप कहेंगे सर D2 इक्वल टू D3, बी माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी। बी को इधर लेकर के आए, बी प्लस बी, और इसे इधर लेकर के जाए, प्लस 9 होगा। 2b इक्वल टू 34 हो रहा है, तो b का वैल्यू क्या हो रहा है? 17। b का वैल्यू क्या हो रहा है? 17। b का वैल्यू क्या हो रहा है? 17 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम बोले कि यहां पर आपको b का वैल्यू मिल गया 34/2, दैट इज कॉल्ड 17। क्लियर है? अब इस b का वैल्यू आप रख सकते हैं जब D1 और D2 की बातें कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं सर D1 इक्वल टू D2। D1 क्या है? 9 माइनस ए, D2 क्या है? B माइनस 9। अब आप बताइए कि क्या हमारे पास B का वैल्यू मिल चुका है? B का वैल्यू यहां रख दीजिए, 9 माइनस ए 17 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा? 8। 9 माइनस ए को इधर लेके जाइए, 8 को इधर लेकर आइए, 9 माइनस 8 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो ये जो सवाल था एपी में था, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बस वही फॉर्मूला लगाएं जिसमें ए और बी हमें मिल गया। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगर
बोला गया है कि ये नंबर और ये नंबर 3 नंबर्स दिए गए हैं आर इन एपी। तो आप बात करें कि पी क्या होगा और नंबर क्या होंगे। तो अगेन हम वही काम करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि मेरे पास जो दिया गया है सर 2p-1, 3p+1 एंड 11 ये एपी में है। इसका मतलब कि D1 पहले निकाल लें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और अगर आप देखें तो एक टर्म यहाँ निकलेगा और एक टर्म यहाँ निकलेगा, दो ही टर्म निकलेंगे। तो क्या D1 इक्वल टू D2 लिख सकते हैं। अब D1 का वैल्यू क्या निकलेगा, सेकेंड टर्म 3p+1 माइनस 2p-1 और D2 का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस 3p+1। यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करें, 3p+1 माइनस 2p+1 11 माइनस 3p-1। यहाँ भी ब्रैकेट ब्रेक कर दिया गया, यहाँ भी ब्रैकेट ब्रेक किया गया। ये दोनों आपका सेम है, पी वाला वेरिएबल कट के क्या हो जाएगा p और 1 + 1 2। यहाँ पर आपका 10 माइनस 3p, p को इधर लेकर के आए 3p होगा और इसे इधर लेकर के जाए तो 4p इक्वल टू क्या रिजल्ट आ रहा है 8। p का वैल्यू कितना होगा 8/4 दैट इज 2। तो p का वैल्यू जो मेरे पास आया वो क्या आया 2 आया है। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया नंबर, फाइंड द नंबर। तो नंबर, पहला नंबर क्या था 2p-1, 2 × 2-1 4-1 3 हो गया। दूसरा क्या था 3p+1, 3 × 2+1 6+1 कितना हो रहा है 7। और तीसरा नंबर तो 11 दिया हुआ था, मतलब 3 है 7 है फिर 11 है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आपका हो रहा है 3, 7 और 11 आर इन एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस भी अगर हमसे पूछता तो बता देते कि क्या हो रहा है। बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन आपके पास आ गया है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप एकदम चल रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो कहीं पर भी। बस आप एक बार लेक्चर देखें, पूरा वीडियो देखें और आपको सारा चीज समझ में आ जाए। पूरा एपी का कंसेप्ट डाल देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का चोइया चोइया छूट जाएगा, धागा धागा एकदम। चलिए देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म कहने का मतलब क्या होता है tn, ठीक है। एपी दिया गया है। आप बताइए, हम जैसे बोले थे 19th टर्म मतलब n दिया हुआ है 19, बोले थे कि नहीं बोले थे, बताए थे आपको। अब ये बताइए सिर्फ nth बोला है, इसका मतलब क्या दे दिया है tn। आप ये कहेंगे कि सर मेरे पास tn का वैल्यू दे रहा है 5n-2, बोला है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड 19 टर्म्स निकालने के लिए। अब आप बताइए कि अगर हम ये कह रहे थे कि जैसे मेरा सीरीज था 2 4 6 8, ये एक सीरीज चल रहा था, तो इसमें ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टर्म। मतलब कि tn का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में आप n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, अगर 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। मतलब सब अपने जगह एक टर्म है। इस बात को पहले एकदम क्लियर कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। अब ये बताइए कि ये आपका nth टर्म दे दिया, मतलब tn दे दिया है और आपसे पूछा गया फर्स्ट टर्म, तो आप क्या कहेंगे, चुपचाप आप सिंपल से ये बातें कह देंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि आप n का वैल्यू 1 रख लीजिए, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे t1 क्या आ रहा है, t1 देख लो। अब फर्स्ट टर्म हुआ कि ना कहलाया, तो ये आपका हो गया 5 × 1 - 2 दैट इज 5 - 2 3 हो गया। अब n का वैल्यू 2 रख लीजिए, तो आप कहेंगे सर t2 पे क्या होगा 5 × 2 - 2 10 - 2 8 हो गया। बस ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहला भी सवाल हो गया। अब आप बताइए, अगर एपी में हम करना चाहें तो आप कहेंगे सर 3 हो रहा है 8 हो रहा है एंड सो ऑन। अब आप ये बताइए, क्या ए हमें पता है, ए इज 3, क्या कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस 2 ही से निकल जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 - 3 5 हो गया। अब आप ये बताइए कि पहले का आंसर हो गया, दूसरे का भी हो गया, तीसरा 19th टर्म पूछा है और 19th टर्म मतलब n आपका दिया गया है। n कितना दे दिया 19, तो आप क्या निकालेंगे t19। तो a + n-1 × d, या आप ये कहें tn निकालेंगे। थोड़ा सा इधर बनाना पड़ रहा है हमें, देखिएगा। अब आप ये बताइए कि tn n के जगह पर क्या रखना है 19 रखना है। a का वैल्यू कितना आया है 3 आया है,
19 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या आया 5 आया। अब आप ये कहिएगा कि सर ये 18 हो रहा है इंटू 5 और 3 प्लस 90 दैट इज कॉल्ड 93, मतलब 19वें टर्म पे कौन सा नंबर होगा, तो 19वें पे आपका आएगा 93 टर्म होगा। जो संख्याएं आएंगी सीरीज में, ये वाले सीरीज में, तो 19वें वाले पे 93 आएगा। जैसे ये आपका 2 पर है 8 है, उसी तरह 19वें पे कौन आ रहा है 93। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कहा गया कि इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज इतना, फिर से nth टर्म के बारे में बोल दिया गया, तो tn इक्वल टू 4n माइनस 10। देखो बच्चों, n देख के डरना नहीं है, n मतलब और आसान है, समझे कि नहीं? पहले तो बात ये दिमाग में डाल लीजिए कि मैथ एकदम हलवा है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम होमवर्क बना रहे हैं और टाइम टू टाइम आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाता है और स्कोरिंग होता है। क्योंकि आपको सब पता है, दिमाग एकदम ब्रॉड हो जाएगा, काम करने में मन लगेगा। क्वेश्चन में फंस गए हैं तो दिमाग लगाएंगे। जो रटना थोड़े है, रटने वाला काम नहीं, मैथ में रटने वाला काम है, मैथ पूरा कॉन्सेप्ट में। चलिए देखिए, सो दैट इट इज एन एपी। अब हमें एपी में शो करना है, तो एपी में शो कैसे करेंगे? तो इसमें आपको पहले क्या करने निकालना है, n इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 2 3 निकाल लेते हैं। तो आप बताइए T1 पे कितना हो जाएगा? आप कहेगा सर 4 माइनस 10 होगा, मतलब कि माइनस 6 हो रहा है। T2 कितना होगा? अगर यहाँ पर 2 रखे तो 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8 माइनस 10 माइनस 2 आया। T3 पर कितना आएगा? यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 10 2 आ रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर हम ये बोलें कि सर मेरा पहला टर्म आया सीरीज का -6, दूसरा आया -2, तीसरा आया 2, चौथा एंड सो ऑन, बोला गया। अब ये एपी में कैसे है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो रहा है, आप निकाल लीजिए डी, या हम ये कहें D1 निकाल लो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -2 प्लस 6, आपका आंसर आ रहा है 4। आप D2 निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 कितना हो रहा है 4, मतलब इस वाले में भी 4, इस वाले में भी 4। इट मीन्स दैट ये आपका किसमें है? एपी में है। ये शो करना था। और ये शो कब होता है? जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो। तो हम लोग शो कर दिए। अब बताइए कि इसका पहला सवाल जो बोला गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए कितना हो रहा है? आप ये कहिएगा फर्स्ट टर्म -6 है। दूसरा का कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस तो पता ही है 4 है। और तीसरा बोला गया 16 टर्म। 16th टर्म कहने का मतलब आपके पास n का वैल्यू 16 है, इस बात को डाल लो। मतलब 16वें स्थान पे कौन सी संख्या होगी? जैसे कि क्लास में रोल नंबर 16 पे कोई बच्चा होगा, रोल नंबर पे कोई और बच्चा होगा, राम होगा, 16 पे मोहन होगा। तो उसी तरीके से 16 पे कौन सी संख्या होगी वो पूछा गया। आप कहेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T16 a का वैल्यू -6, यहाँ प्लस 16 कर लेते हैं, -1 कर ले तो d का वैल्यू 4 कर ले, -6 15 और गुना 4, -6 यहाँ पे 60, आंसर आ रहा है 54। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि आपका चल क्या रहा है? चल ये रहा है, दिस इज एन एपी। एपी चल रहा है बाबू, एपी पढ़ रहे हैं तो एपी। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। बोला गया राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें से आपको निकाल करके क्या लिखना है? पहला 5 टर्म लिखना है सीक्वेंस का, सीरीज का। आप ये बताइए कि अगर हम इसमें ये बोले कि n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं बच्चों, ये आपका पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई में, तो आप कहेंगे सर T1 इक्वल टू -1 1 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 1। अब ये 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, और किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 का पावर वैल्यू 2, मतलब कि 1 इंटू 2 रिजल्ट इज 2। पहला आ गया मेरे पास। दूसरा अगर लिखें n इक्वल टू 2, तो आप कहेंगे सर T2 -1 2 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 2।
अब ये बताइए, ये आपका रिजल्ट दे रहा है -1 का पावर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? अब ये बताइए कि -1 का पावर 1 रिजल्ट क्या होगा, -4 होगा। तीसरा अगर बात करें n इक्वल टू 3, तो T3 पर रिजल्ट क्या हो रहा है, -1, 3 -1 इंटू 2 का पावर 3, -1 और ये आपका स्क्वायर हो गया और ये आपका 8 हो गया। 2 का पावर 3 क्या हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 कर लेना है, तो 8 हो गया। -1 का पावर इवन है तो ये 1 होगा, मतलब कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई किए 8 हो रहा है। ठीक है जी। चौथा अगर निकाले n इक्वल टू 4 पे, तो T4 निकालेंगे, -1, 4 -1 इंटू 2 का पावर 4। अब आप ये कहिएगा कि सर यहाँ पर 3 हो रहा है और ये आपका हो गया 8 दूनी के 16। -1 पे पावर ऑड नंबर है, निगेटिव ही होगा, तो ये आपका हो रहा है -16 हो रहा है। और फिफ्थ टर्म अगर निकालें n इक्वल टू 5 पे, T5 कर ले, -1, 5 -1 इंटू 2 का पावर 5, तो अब ये आपका जो दे रहा है 1 दे रहा है, 1 का पावर 4 दे रहा है और ये आपका 16 दूनी के 32 दे रहा है, मतलब कि मेरे पास 32 होगा। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई सबको? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास 5 टर्म बोला था, तो फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज -4, थर्ड टर्म इज 8, फोर्थ टर्म इज -6 एंड फिफ्थ टर्म इज 32। ठीक है, चलिए यहां पर आइए। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होता है। अच्छा, इसमें निकालना क्या वो देख लो। बोला गया फाइंड फर्स्ट टर्म, आपको ए निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना, अंडर नेक्स्ट टर्म निकालना, और ये एक सीरीज है जो कि कंटिन्यू है। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए वो देखिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सर पूरे में नंबर सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो हम कर लें कि सबको बेस 2 बना लें या 2 के फॉर्म में लिख लें। तो आप कहेंगे ये हुआ √2, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या देगा, 2√2 देगा। बातें क्लियर है? 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3√2 देगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, और 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 होगा, तो 4√2 होगा, एंड सो ऑन होगा। ये सबसे पहला काम किए कि सबको 2 के फॉर्मेट में हम लिखें। अब बताइए कि क्या ए नहीं निकाल सकते √2? क्या कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते? 2√2 माइनस √2, घटाने पर क्या दे रहा है, √2 दे रहा है। क्या नेक्स्ट टर्म अगर हमसे पूछा गया है तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम आपको बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे स्टार्टिंग में ही, कि जो भी नंबर लास्ट हो रहा है 4√2 पे ये लास्ट हुआ, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर ले। कॉमन डिफरेंस को क्या करें, ऐड कर लें। तो 4√2 प्लस क्या हो जाएगा, √2, दैट इज 5√2। अब बात यह है कि मेरा क्वेश्चन तो सर ऐसे फॉर्मेट में है, तो अब 5 को अंदर करें। 5 जब रूट में जाएगा तो 5 का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर रहता है तभी तो बाहर निकलता है। तो 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 2 करेंगे तो √50, √50 इज द नेक्स्ट टर्म। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? अब बताइए ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर इसे हम लोग किसका बना सकते हैं जो कि कॉमन हो रहा है, तो ये कह सकते हैं सर 5 इंटू 4, ये कह सकते हैं 9 इंटू 5, ये कह सकते हैं 16 इंटू 5, और ये कह सकते हैं 25 गुना 5। मतलब कि 4 अगर है तो 4 का 2 बाहर होगा माय डियर। दिस इज 2√5, दिस इज 3√5, दिस इज 4√5 एंड दिस इज 5√5। अब आप बताइए कि क्या आगे हम लोग नहीं बना सकते हैं? आगे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कितने टर्म्स होंगे, मतलब n पूछा जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ये आपका एक एपी का सीरीज दिया गया है, तो इस सीरीज में आप ये बताइए कि ये सीरीज खत्म कहां पर हो रहा है। तो कहेंगे सर कि ये सीरीज खत्म हो रहा है 174 पे, और 174 पे अगर खत्म हो रहा है तो इसे टीएन कहेंगे। फॉर्मूला में हम बताए थे अगर सीरीज लास्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड टीएन। ठीक है जी। अब आप ये बताइए क्या यहाँ पर आपको पहला टर्म पता है, ए पता है? पता है। क्या आप डी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, बोलते जाइए लिखते जाइए। और ये आपका हो गया 4। Tn पता है सर 174। आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कि n का वैल्यू पूछा गया है। देखो एपी में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कि हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या पूछ रहा है, हमसे टी पूछ रहा है कि एन पूछ रहा है, ये बातें जिस दिन क्लियर हो गई एपी सवाल हलवा हो जाएगा। बातें दिमाग में डाल लो, समझे कि नहीं। अब आप ये बताइए कि अगर टी एन इक्वल टू हम बोले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बताइए लास्ट टर्म पता है डी एन कितना है बच्चा 174, ए पता है, एन हमें निकालना है और डी पता है सर 4 होगा। सबसे पहला काम क्या करना, देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई मत करो, आप सीधे पहले जो प्लस में उसको लाके माइनस करो। आप कहिएगा 174 माइनस 6 हो रहा है, एन माइनस 1 यहाँ पर 4 है, घटा लीजिए, 14 में 6 गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 1, एन माइनस 1 हो गया 4, 4 से काट लीजिए, 4 तक 16, 4 दूनी 8, एन माइनस 1 बराबर 42, तो एन का वैल्यू क्या होगा 42 प्लस 1, माइनस वाला इधर आएगा प्लस होगा 43 इज द आंसर। बातें समझ में आ गई क्या, ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि सर सीरीज का लास्ट वैल्यू टीएन कहलाता है, डी कहीं से भी निकालेंगे सेम आएगा, 18 में से 14 करेंगे तो भी 4 आ रहा है, 14 में से 10 करेंगे तो भी 4 आ रहा है, 10 में से 6 करेंगे तो भी 4 आ रहा है। तो आप एन निकालिए ना, हाउ मेनी टर्म्स कहने का मतलब कि एन पूछा जा रहा है। अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन में बोला कि विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस सॉरी 21 18 15 इज माइनस 81, कौन सा टर्म होगा, इसमें भी तो वही पूछ दिया कि कौन सा टर्म है, विच टर्म, कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, जो कि माइनस 81 देगा। तो इज कह दिया, तो आप अगर इसी सवाल में हम कहते इज इतना, तो इज मतलब आपका दे दिया टीएन। तो आप कह रहे हैं कि सर ए का वैल्यू 21, डी का वैल्यू 18 माइनस 21, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, घटाएंगे 18 2 20 31 हो रहा है, 20 और 1 21 होगा, तो डी का वैल्यू माइनस 3 दे रहा है, और टीएन मेरे पास दे दिया माइनस 81। आप टीएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दीजिए माइनस 81 21 एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है माइनस 3, पुट इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा, 21 को इधर लेकर के आएंगे, माइनस 81 माइनस 21 होगा, एन माइनस 1 माइनस 3 होगा। क्या ये बातें समझ में आई, दोनों माइनस में ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 और 8 2 10 102, माइनस में एन माइनस 3 माइनस 3। अब इस माइनस से माइनस कटा क्योंकि मल्टीप्लाई में था, और 3 से ये टर्म काट रहे हैं, 3 तिया के 9 और 3 चौके 12, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 34, तो n का वैल्यू 34 प्लस 1 35 हो जाएगा, मतलब 35वां टर्म जो होगा इस सीरीज में वो माइनस 81 लेकर के आएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो एपी का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और एपी का चोइया छोड़ा देना है, एकदम एक क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने का सवाल पैदा नहीं होता है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।